अब आपको बताएं कि मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। सैयद सैफुर रहमान नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात हो गए। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी मेहनत व अफरादी कुव्वत लईक अहमद का तबादला। लईक अहमद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटेरिएट तैनात किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की बल्दिया उज़्मा दफ्तर में अफसरान और मुलाजमीन से अलविदाई मुलाकात हुई। अमले ने मुर्तज़ा वहाब के साथ तस्वीर भी बनवाईं। मुर्तज़ा वहाब ने जिम्मेदारी के आखिरी रोज़ सिटी वार्डन्स में वर्दियाँ तकसीम की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को KMC अमले ने रुखसत भी किया। सैयद सैफुर रहमान को नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात किया गया है। अहम ओहदों पर रहते हुए डॉक्टर सैफुर रहमान ने कई दुश्वार काम खुश असलूबी से अंजाम दिए। डॉक्टर सैफुर रहमान ने 2012 में डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती कराची और 2013 में डिप्टी कमिश्नर ज़िला शर्की कराची का इजाफी चार्ज भी संभाला। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। डॉक्टर सैफुर रहमान ने 1996 में अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज किया। वो दिसंबर 2020 से अब तक गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक उन्होंने सेक्रेटरी सर्विसेज हुकूमत सिंध, अप्रैल 2018 से सितंबर 2020 तक मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर KMC, 2019 में DG कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात रहे। 2017 में बलूचिस्तान के जिला जोब में डिप्टी कमिश्नर के अलावा दीगर ओहदों पर भी जिम्मेदारियां निभाई। डॉक्टर सैफुर रहमान ने 2012 में डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती कराची और 2013 में डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की कराची का इजाफी चार्ज संभाला। अहम ओहदों पर रहते हुए डॉक्टर सैफुर रहमान ने कई दुश्वार काम खुश उसलूबी से अंजाम दिए। लाइन्स एरिया के हजारों मकीनों की मुंतकली, एम्प्रेस मार्केट से मजार कायद तक की नई गुजरगाह की तामीर, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एम्प्रेस मार्केट, सदर कोड़ी गार्डन से 20 साल पुरानी तजावजात का खात्मा किया। अदालती हुक्म पर किडनी हिल में 60 साल पुरानी तजावजात के खात्मे का सहरा भी उनके सर जाता है। कोरोना वबा के दौरान अब्बासी शहीद अस्पताल में मुतादिद अमराज के इलाज और तहकीक के मरकज का क्याम भी उन्हीं के हाथों हुआ। डॉक्टर सैफुर रहमान ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। वो आगा खान यूनिवर्सिटी से हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में मास्टर्स हैं। डॉक्टर सैफुर रहमान ने कराची यूनिवर्सिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी ली। उनके मुतादिद रिसर्च आर्टिकल्स मुल्की और गैर मुल्की जरीदों में शाया हो चुके हैं। स्टील मिल्स मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल्स की बहाली की नवीद सुना दी। मुआवनी खसूसी वज़ीर-ए-आज़म तस्नीम कुरैशी का कहना था स्टील मिल्स की बहाली के लिए सिफारिशात तैयार की हैं। वज़ीर-ए-आज़म को ये सिफारिशात भेज दी गई हैं। स्टील मिल्स को बहाल होते होते अलबत्ता 6 माह लगेंगे। शहबाज शरीफ भी स्टील मिल्स की बहाली चाहते हैं। हुकूमत की कोशिश है कि जिनका रोजगार वाबस्ता है वो जारी रहे। मुल्क में ज़ैनब बिल पास होने के बावजूद छोटी बच्चियों बल्कि बच्चों के साथ भी ज़्यादती के वाक़यात में कमी न आई। क्या कानून साजी में कमी है या फिर पुलिस के रवैये में तब्दीली की ज़रूरत है? ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुल्क में ज़ैनब बिल पास होने के बावजूद छोटी बच्चियों बल्कि बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात में कमी न आ सकी। अरकान सिंध असेंबली से पूछते हैं कि आया कानून में तरमीम की जरूरत है या पुलिस की तफ्तीश में कोई कमी रह जाती है। आइए अरकान सिंध असेंबली से बात करते हैं। सिंध गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि किसी भी खास तौर पे गैंग रेप्स बच्चों के या इवन छोटे लड़कों के साथ जो ज्यादती होती है उस पर बाकायदा एक्शन होता है और एक्शन होगा भी सही अगर कोई भी ऐसा केस आए सामने आता है। मुझे लगता है कि पुलिस की ट्रेनिंग में की अशद ज़रूरत है इन मामलात के लिए। क़वानीन जो बनाए जाते हैं वो जराइम को इर्तिकाब करने वाले लोगों को सज़ा के खौफ से ये होता है कि वो रुके इससे। लेकिन आपको पता है कि यहाँ कत्ल की सज़ा जो है वो फांसी भी है, लेकिन कत्ल होते रहते हैं। बहुत सारे और ऐसे जराइम हैं जिनकी सख्त तरीन सज़ा है लेकिन वो जराइम होते रहते हैं। तो ये कहीं पे भी नहीं है कि अगर एक कानून बना लेंगे तो उसकी वजह से जो है वो कोई जुर्म बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई संगीन और बिल्कुल करी किस्म का कोई जुर्म कोई करता है, गुनाह करता है, तो उसको सख्त तरीन सज़ा देने की ज़रूरत होती है। मैं नहीं समझती कि कानून साजी में कमी है ये क्योंकि इसके लिए सिर्फ पुलिस कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए सेंसिटाइज़ करना होगा और सेंसिटाइज होना पड़ेगा सबको।
सबको ये एहसास लेना पड़ेगा कि ये बीमारी एक्चुअली जहाँ से आ रही है, इस माइंडसेट को चेंज करना होगा। अरकान सिंध असम्बली का कहना है कि छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात की रोकथाम के लिए जहां पुलिस की ट्रेनिंग की जरूरत है, वहीं माशती रवैयों में के लिए तमाम लोगों को मिलजुल कर काम करना होगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ इक़्तिदार अनवर, C21 सिंध असम्बली। आपको बताएं कि ट्रक ट्रॉलर कंटेनर चलाने वाले होशियार खबरदार, कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो जुर्माना नहीं, गाड़ी बंद होगी। सिंध हाई कोर्ट का शहर में हैवी ट्रैफिक के हवाले से बड़ा फैसला, दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक रोकने के इकदाम करने का हुक्म। DIG ट्रैफिक की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी का मामला, सिंध हाई कोर्ट का पाबंदी मौसर बनाने के लिए बड़ा हुक्म। जस्टिस नदीम अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सुबह 6 से रात 11 बजे तक अगर कोई हैवी गाड़ी दाखिल हो तो जुर्माना नहीं, बंद कर दी जाए। जस्टिस नदीम अख्तर ने DIG ट्रैफिक को हिदायत की कि अगर कोई इदारा इस काम में रुकावट डाले तो अदालत को आगाह करें। नीली पीली लाइट्स वाली और हूटर्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ख्वाह वो MNA या MPS की हो, किसी के दबाव में नहीं आए। कोई इदारा रुकावट डाले तो अदालत को आगाह किया जाए। अदालत ने अवामी आगाही के लिए अखबारात में इश्तिहार करने का हुक्म दिया। दौरान समाअत DIG ट्रैफिक ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक अदालत को यकीन दहानी कराई। चीन से मंगवाई गई नई बोगियों के चलने का सबको बेचैनी से इंतजार है। 25 दिसंबर को रावलपिंडी से ग्रीन लाइन को चलाया जाएगा। इन नई बोगियों की खूबियां और इसमें मौजूद सहूलियात से आगाह कर रही हैं आदिया नास अपनी इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे को चाइना की जानिब से 46 बोगियां मिल चुकी हैं। उन 46 बोगियों में से 30 इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं और जहां जिस मुकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये मुकाम है रेलवे वॉशिंग लाइन और यहाँ पर 12 बोगियां हैं जो कि इकॉनमी क्लास की बोगियां हैं। मैं इस वक्त इकॉनमी क्लास में जो है वो एंटर होने जा रही हूँ। ये उन मुसाफिरों के लिए जिसको कहा जाता है कि वो बग़ैर AC वाले जो है कंपार्टमेंट में सफ़र करेंगे। तो ये उस वैन के अंदर, उस डब्बे के अंदर, उस बोगी के अंदर मैं दाखिल हो गई हूँ और अब वो लोग जो कि इकॉनमी से सफ़र करना चाहते हैं उनको बताएंगे कि ये आपके लिए इसमें क्या क्या सहूलियात हैं। फिर उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि पॉलर वैन में क्या खसूसियात हैं, फिर माजूर अफराद के लिए क्या क्या खसूसियात हैं। लेकिन पहले हम आएंगे यहाँ पर इकॉनमी क्लास वालों के लिए। दाखिल होते ही आपको आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर है। खुदा न खास्ता कोई साने हरूनुमा होता है तो इसको आग बुझाने में जो काम आ सकेगा। ज़रा कैमरामैन फरहान से कहूँगी अंदर दाखिल होकर पहला मंजर आपको ये दिखाएं। आप देख सकते हैं बोगी के बिल्कुल ऊपर जो है बोगी नंबर है, यानी कि 14016 और फिर उसके बाद ये बताया गया कि 78 मुसाफिर जो हैं वो इस बोगी के अंदर जो है वो सफ़र कर सकते हैं। तो ये इकॉनमी क्लास की बोगी है, 78 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है। बिल्कुल ये है वो सिंगल सीट जो कि आप आम बोगियों में भी देखते होंगे और ये इसके ऊपर सामान रखने की जगह है और डस्टबिन यहाँ भी लगी हुई है जिसको इस्तेमाल आपने करना है। कचरा यहाँ रखेंगे, खाना खाने के लिए डाइन यहाँ है। इसमें कोई शक नहीं कि महकमा रेलवे की जानिब से ये पाकिस्तानियों के लिए तोहफ़ा है, उन मुसाफिरों के लिए तोहफ़ा है जो कि ट्रेन के सफ़र करना चाहते थे और उनके लिए हमेशा से ट्रेन का सफ़र जो है वो एडवेंचर होता है। तो ये एक अच्छा एडवेंचर होगा आपके लिए। इसी तरह यहाँ पर जो है वो वॉशरूम अलग अलग बनाए गए हैं। जो कमोड यूज़ करना चाहता है वो कमोड इस्तेमाल कर सकता है, जिसको आम वॉशरूम इस्तेमाल करना है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। बहुत से लोग कमोड इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आखिर में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इसका ख्याल रखिए। दूसरी बोगियों का हम आपको विजिट कराएंगे, हमारे साथ रहिए। हाँ जी, तो चाइना से आई जो नई वैन्स हैं, जो नई बोगियां हैं वो कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं। उनमें से 18 जो है इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर हैं, 12 जो है वो इस वक्त मौजूद हैं वॉशिंग लाइन में। तो मैं जिस बोगी के अंदर दाखिल हो रही हूँ ये है पॉलर वैन और पॉलर वैन में क्या क्या सहूलियात हैं ये हम आपको दिखाएंगे। अब मैं अंदर दाखिल हो गई और दाखिल होने के बाद ये मैंने दरवाज़ा खोला और बोगी के अंदर एंट्रेंस हुई मेरी और जैसे ही मैं इसके अंदर दाखिल हुई हूँ ये मेरे राइट साइड पर जो है अटेंडेंट रूम है। मैं अपने कैमरामैन फरहान से कहूँगी ज़रा ये आपको दिखा भी दें। ये आप देख सकते हैं ये अटेंडेंट रूम है। अमूमन दूसरी बोगी में हम देखते आए थे हमेशा से कि ये जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल केबिन होते हैं वो बिल्कुल साथ ही होते हैं, मतलब बच्चा आए अंदर कुछ भी कर सकता है। तो वो खौफज़दा मनाजर देखने को भी मिलते हैं क्योंकि कभी तार नंगी होती है कभी कुछ। तो इसको बिल्कुल अलग कर दिया गया है, पैक है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो राइट साइड पर जो है ये बावर्ची खाना है और इसमें केबिन लगे हुए हैं जिसमें आप बर्तन रख सकते हैं और बर्तन रखे हुए होते हैं। साथ में फ्रिज जो है वो भी लगाया गया है
फिर ओवन है, पंखा लगाया गया है। किचन में जो शख्स मौजूद होगा वो ये तमाम सहूलियात जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकेगा। तो बिल्कुल इसके लेफ़्ट साइड पर ये आप देख सकते हैं बड़े साइज़ का सामान लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी क्योंकि पॉलर वैन है, चेयर्स होंगी, तो जिसके पास बड़ा सामान होगा वो यहाँ से यूँ ऊपर यहाँ पर सामान रख सकता है। अब मैं इसके अंदर एंटर हो रही हूँ इस बोगी के अंदर, और ये आप देखिए ये गेट बंद हुआ। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि दरवाज़ा खोलने के लिए जब आप ये बटन प्रेस करेंगे तो ये दरवाज़ा यूँ खुल जाएगा। ठीक, इसी तरह ये राइट साइड पर और ये बिल्कुल लेफ़्ट राइट हर तरफ ये जो चेयर्स आप देख रहे हैं, ये चेयर्स बेसिकली हैं जैसे कभी अगर जहाज़ में आपने सफ़र किया तो इस तरह की लग्जरियस चेयर्स जो हैं वो उसके अंदर मौजूद होंगी। ये घूम भी सकती हैं, ये देखिए, ये मैंने इसको यूँ प्रेस किया और ये यहाँ से इसने यूँ घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, ये हम दोबारा इसको इसकी असली हालत में लेकर आएंगे। और मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि ये जो राइट साइड पर है ये सामान अगर आप थोड़ा बहुत साथ लाएं तो इसके ऊपर आप रख सकते हैं। और अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बैठकर भी ये देख सकती हूँ। ये आप देखिए, ये बड़े खूबसूरत किस्म की चीज़ें जो हैं इन्होंने लगाई हुई हैं, अगर हमारे लोग इनको रहने दें। मेरे बिल्कुल सामने इस चेयर पर मैं बैठ गई और मेरे बिल्कुल सामने जो चीज़ है वो है LCD, और LCD के को आप यूज़ कर सकते हैं, सफ़र कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं तो इसका इस्तेमाल जो आप कर सकते हैं। और यहाँ प्लग है, आप अपना हेडफोन हैंड फ्री की तार यहाँ लगाइए और ख़ुद सुनिए, दूसरों को बेशक डिस्टर्ब ना कीजिए। ये इस स्विच से मैंने इसको यूँ खोला और मेरे बिल्कुल सामने जो है ये ट्रे खुल गई जिसमें आप अपना ग्लास और खाना वाना रख कर इसको खा सकते हैं। किसी अटेंडेंट की ज़रूरत है, जैसे जहाज़ में अमूमन एयर होस्टेस को होती है, तो आप ये बटन प्रेस करेंगे, ये कॉल बटन है बेसिकली, इसको आपने प्रेस किया तो किचन से आपके पास अटेंडेंट पहुंच जाएगा और पूछेगा आपको क्या चाहिए। ये 2 स्विचेस हैं, फिर इन्होंने चार्जिंग पॉट्स लगाए हुए हैं, किसी को स्विच इस्तेमाल करना स्विच इस्तेमाल करें। अमूमन लोग लैपटॉप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ लग के लैपटॉप इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए कि यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है डस्टबिन, बहुत बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए बजाय इसके कि आप इसको नीचे फेंकें। इसके अलावा जो इसमें सहूलियात हैं वो ये हैं कि एमरजेंसी एग्ज़िट दिया गया है, खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट होता है तो आप इसको खोल के यहाँ से बाहर जो है वो जा सकते हैं। और ये हर सीट के पास नहीं दिया गया है, एक वो लेफ़्ट साइड पर है, एक ये राइट साइड पर है। इसी तरह थोड़ा सा आगे चल के 2 हंगामी एग्ज़िट वहाँ दिए गए, यानी कि एक जो बोगी है इसके अंदर तकरीबन 56 सीट्स हैं इस तरह की, और उनके साथ 4 हंगामी एग्ज़िट दिए गए हैं। ये पंखा इन 2 सीट्स के लिए और इस तरफ ये जो पंखा है ये इन 2 सीट्स के लिए। ठीक है, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर भी इसके अंदर लगे हुए हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई आग लग जाती है, नाखुशगवार वाक़या रूनुमा होता है, तो आप इसको इस्तेमाल करके जो है वो बुझा सकते हैं। ये एक और चीज़ जो है वो बहुत अहम है। अमूमन हम देखते हैं जहाँ लिखा होता है नो स्मोकिंग, हमारे लोग वहीं स्मोकिंग करते हैं। जहाँ लिखा होता है कि यहाँ पान थूकना मना है, हमारे लोग वहीं पान थूकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आतिशगीर मादा, पेट्रोल, मट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, चूल्हा वगैरह गाड़ी में ले जाना सख्त मना है। तो खुदारा इस हिदायत को फॉलो कीजिए, तभी आप किसी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो निमट सकते हैं। आखिर में मैं यहाँ से दोबारा बाहर निकली इसी गेट से, ये अच्छा, अब मैं यहाँ आ गई और बैतुल खुला, अब हम वॉशरूम के अंदर जा रहे हैं। वैसे अच्छी बात नहीं है दिखाना, लेकिन चूँकि सहूलत है तो हमने सोचा आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए वॉशरूम के अंदर मैं दाखिल हो गई हूँ, ये है बेसन और यहाँ से पानी इस वक्त आ रहा है। ठीक, ये सामने बिल्कुल मिरर लगा है और ये कमोड है, कमोड के साथ ये ऊपर टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए टिशू वगैरह रखने की, और खड़े होकर आप इसको पकड़ के खड़े हो सकते हैं। ये डस्टबिन है, फिर से कहूँगी इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये राइट साइड पर वो कमोड था, ये सिंपल बाथरूम है और ये आप नीचे बैठ कर इसको यूज़ कर सकते हैं। सहूलियात वही हैं, लेकिन ये आप इसका फ्लैश, ये मैं आपको पहले से बता दूं, अगर नहीं पता तो ये देखिए, इसको आप प्रेस करेंगे तो फ्लैश साफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी इस बोगी के अंदर की सहूलियात। हम आपको अपना जो इकोनॉमी क्लास का डब्बा है उसकी सहूलियात भी बताएंगे, AC स्टैंडर्ड की भी बताएंगे, ब्रेक वैन की भी बताएंगे। अभी तो हमने आपको पॉलर वैन का विजिट करवाया। हाँ जी, तो पहले हमने आपको विजिट कराया पावर वैन का, अब हम आ चुके हैं, ये है जनाब ब्रेक वैन। ब्रेक वैन बेसिकली लगेज के लिए इस्तेमाल होती है और इसमें ये है कि जैसे ही मैं अंदर दाखिल होती हूँ तो एक अहम चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि जी लेफ़्ट साइड पर 2 फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए हैं। खुदा ना खास्ता आग लगती है तो आप इसको
बुझा सकते हैं। हिदायत बिल्कुल वही कि जी आप आतिशगीर मादा, मिट्टी का तेल और चूल्हा और गैस सिलेंडर और बस ये सारी चीज़ें जो है वो आप नहीं ले जा सकते हैं। राइट साइड पर ये आप देखिए माजूर अफराद के लिए एक स्पेसिफिक जो इनका निशान होता है वो यहाँ पर है, और लेफ़्ट साइड पर खुला गेट। अमूमन देखते हैं वॉशरूम का गेट बड़ा कंजस्टेड होता है, तो ये देखिए बैतुल खुला लिखा हुआ है। फिर इसको मैंने जैसे ही खोला तो ये आपको देखा ये स्पेस है बेसिकली व्हील चेयर की। व्हील चेयर बासानी अंदर आ सकती है। दीगर वॉशरूम भी आपने देखे होंगे ट्रेन के अंदर, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा खुला है, स्पेस ज़्यादा है, माजूर अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बैठने जब चेयर आपके पास होगी तो आप ये दोनों चीज़ें यानी कि यहाँ से पकड़ कर यहाँ से पकड़ कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बैठ सकते हैं, और इसी तरह उठकर आप अपनी चेयर पे आ सकते हैं। अब मैं वॉशरूम से ज़रा बाहर निकल रही हूँ और आपको एक और चीज़ ये दिखाऊँ कि ये आप देखिए ये कंपार्टमेंट है और ये बेसिकली 28 अफराद के बैठने की जगह है। ये सिंगल सीट्स हैं, सिंगल सीट्स के साथ ये कंपार्टमेंट है जिसमें यानी कि 1, 2, 3 पैसेंजर जो हैं वो बैठ सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ आए तो यहाँ पर 6 की जगह है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये यहाँ पर खुली हुई भी है बीच वाली सीट। ये मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर, और ये स्पेस मतलब एक आदमी जो है वो बासानी इसके अंदर रेस्ट कर सकता है। अच्छा, एक अहम चीज़ वो ये है कि ये आप देखिए हंगामी एग्जिट तो है ही, लेकिन सीट नंबर 1 जैसे ये नीचे है यहाँ भी सॉकेट है, सीट नंबर 2 यहाँ भी इस सीट वाले का अलग सॉकेट है, और सीट नंबर 3 यानी कि ऊपर वाले की सीट का अलग सॉकेट है, यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब वो लोग जो ये कभी कहा करते थे कि यार जल्दी कर दो मेरा मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं रहा, मुझे चार्जिंग करनी है, तो उनके लिए जनाब ये बहुत अच्छी है कि अब वो किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे कि वो ख़त्म करे तो मेरी बारी आए, आप अपना अपना चार्जर खुद ही लगा सकते हैं। ओवरऑल ये कंपार्टमेंट 28 सीट्स का कंपार्टमेंट है, 28 लोग इसके अंदर जो है वो सफ़र कर सकते हैं। ये यहाँ से ब्लॉक होगा बिकॉज़ इसके दूसरी जानिब लगेज है। तो सहूलत हम पाकिस्तानियों के लिए, हम पाकिस्तानियों का अब ये फ़र्ज़ बनता है कि इसको अपनी जायदाद समझते हुए, अपनी अमलाक समझते हुए इसका जो है हम ख्याल रखें, गंदगी से गुरेज़ करें ख़ास तौर पर, क्योंकि हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो गंदा करने का करते हैं। बहुत से लोगों से हमारी बात हो रही तो कह रहे हैं यार ये साफ़ तो है लेकिन हम पाकिस्तानी इसको साफ़ नहीं रखेंगे। तो अपने ऊपर से ये डब्बा हटाइए, कोशिश कीजिए कि अपनी इस चीज़ को जो कि आपके लिए है इसको बिल्कुल इसी तरह रहने दीजिए। ये बोगियां कब चलेंगी, हर एक का यही सवाल है। तो देखने वालों को ये बता दें कि 25 दिसंबर से ग्रीन लाइन की ये ट्रेन जो है मुसाफिरों को लेकर कराची से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी और मुसाफिर इस ट्रेन के सफ़र से इस्तेफादा कर सकेंगे। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल पर तमाम सेक्टर मुश्किलात का शिकार हैं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के नायब चेयरमैन नदीम यूसुफ ने कहा कि महंगाई की वजह से तामीराती शोबे का काम भी ना होने के बराबर है। तमाम सियासी जमातों से अपील है कि मिल बैठ कर सियासी गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म किया जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, तबाहाल मईशत के साथ साथ तामीराती सेक्टर भी सुकड़ने लगा। गरीब के लिए घर बनाना एक ख्वाब बनकर रह गया। आबाद के नायब चेयरमैन नदीम यूसुफ जीवा ने कहा कि महंगाई की वजह से तामीराती शोबे का काम भी रुक सा गया है। ये भी कहा कि सीमेंट और सरिये की कीमत में एक साल में दुगना इजाफा हो चुका है। पिछले 6-8 महीने से तो ये हो रहा है कि आपको पता है कि सीमेंट की प्राइस कहाँ जा रही है, स्टील कहाँ जा रहा है, सीमेंट की डिमांड भी कम हो गई है। देखिए उसका क्या इफेक्ट आएगा, आपको टैक्सेस नहीं मिलेंगे, आप किस तरह वो मीट करेंगे जो आप एक टारगेट करते हैं साल भर में कि हम ये मीट करेंगे, वो किस तरह मीट होंगे। नदीम यूसुफ जीवा ने कहा कि हुकूमत को 10 साल की पॉलिसी लानी होगी, अगर ऐसा ना हुआ तो कैसे काम होगा। कि हमारे मुल्क के अंदर हम कोई भी काम, एक काम स्टेबल होता है तो कोई ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ आ जाती है। अभी जैसे हम ये सफ़र कर रहे हैं, गवर्नमेंट चेंज हुई, ये हम सफ़र कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी का एक ऐसा होना चाहिए कि कोई 10 साल के लिए हम कोई पॉलिसी लाएं तो उसको कोई नई गवर्नमेंट भी आए वो उसको चेंज ना करे। आबाद के नायब चेयरमैन ने कहा कि तामीराती शोबा चलेगा तो उससे मुंसलिक 70 सनतें चलेंगी जो हुकूमत को रेवेन्यू के साथ रोजगार के मौके भी फराहम करेगा। कैमरामैन हसनैन के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में 17वें कुतब मेले का इनेकाद किया गया, जहां किताबों से मोहब्बत करने वाले तालिबे इल्मों ने बड़ी तादाद में रुख किया। मज़ीद बता रही हैं नम्रा रियासत।
जी बिल्कुल, एक्सपो सेंटर में सजा 5 रोज़ा कुतुब मेला, जहां किताब से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है और यहां पे तकरीबन 330 स्टॉल्स मौजूद हैं, जहां हर स्टॉल पे मुनफरिद और नुमाया किताबें मौजूद है। इस वक्त मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हैं, इसका नाम नई सोच पब्लिशर्स की जानिब से स्टॉल लगाया गया है, जिसमें कासिम अली शाह की खुसूसी किताबें मौजूद हैं जो खुसूसी डिस्काउंट के साथ दी गई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने ये स्टॉल लगाया, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कासिम अली शाह की कौन कौन सी किताबें मौजूद हैं और कितना डिस्काउंट है इन पे? अस्सलाम वालेकुम जी, कासिम अली शाह साहब की तो हमारे पास तमाम किताबें मौजूद हैं। इनके 14 इनकी किताबें हैं टोटल, और इस पर डिस्काउंट जो है वो 40% डिस्काउंट हम चला रहे हैं। और हम लाहौर से आए हैं इस दफ़ा, फ़र्स्ट टाइम कराची अपना स्टॉल लगाने के लिए, और आज फर्स्ट डे है स्टॉल का। तो इंशाल्लाह हमारे पास कासिम अली शाह साहब की बुक्स हैं, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक्स हैं, प्रोफेसर शजवेद साहब की हैं, तारक इस्माइल सागर साहब की हैं, और इरफान अहमद साहब की हैं बुक्स, और अदर प्रोडक्ट भी हैं। और इन पे डिस्काउंट जो है सब पे 40% चला रहे हैं। हम कराची वालों की तरफ पास आए हैं, देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है हमें। क्या एक्सपेक्टेशंस है कराची वालों से आपको? अच्छी ही उम्मीद लेके आए हैं, और हर साल कहते थे यहाँ कराची के लोग आप लोग नहीं आते, आप लोग नहीं आते, तो हमने इस दफ़ा फिर हिम्मत की है आने के लिए, और इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस लेके जाएंगे, उम्मीद तो काफ़ी है। जी बिल्कुल, लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं कराची में, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा सिला मिलेगा कराची वालों की जानिब से। कराची वाले मोहब्बत करने वाले हैं, और कासिम अली शाह की जो है वो खुसूसी किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ आएँ, विज़िट करें, और खुसूसी डिस्काउंट भी मौजूद है, उसके साथ दीगर किताबें मौजूद हैं। जी, कराची की आर्ट सिटी गैलरी में फ़नपारों की नुमाइश जारी है। आर्टिस्ट ने पुरानी इमारतें उजागर करने के लिए फ़नपारे नुमाइश के लिए पेश की है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से। जी हमाद। डिफेंस की आर्ट सिटी गैलरी में जो है फ़नपारों की नुमाइश जारी है, और यहाँ पर जो है ये नुमाइश जो है 4 रोज़ तक जारी रहेगी। मेरे साथ मौजूद हैं गुल फरवा, जो जिनकी जो है मुख्तलिफ़ तस्वीरों की जो है वो एग्जीबिशन इन्होंने यहाँ पे लॉन्च की है। हमारे साथ जो है आर्टिस्ट उम्मे फरवा मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने किस कलर थीम पर काम किया। आप मुझे बताइएगा किस कलर थीम पर आपने काम किया है? बेहतरीन जो है वो तस्वीरें जो है आर्ट के लिए यहाँ पेश की गई हैं, तो क्या कहना चाहिए इन तस्वीरों के हवाले से? जी, मैंने जो थीम पे काम किया है वो रियलिस्टिक वर्क है। कराची के ओल्ड सिटी हैं, ओल्ड एरियाज़ हैं, डोर्स हैं, बिल्डिंग आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ों को मैंने अपनी पेंटिंग में प्रिजर्व करने की कोशिश की है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ अपनी जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं इन चीज़ों को प्रिजर्व किया जाए, तो यही चीज़ें मैंने अपनी पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की है। जी देखें, बिल्कुल ये हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद है गुल फरवा, जिनका ये कहना है कि जो पुराने दौर की चीज़ें हैं वो अब ख़त्म हो रही हैं, उनको दोबारा से नुमाया करने के लिए इन्होंने ये आर्ट जो है वो तैयार की गई, जिसमें मुख्तलिफ़ रंगों का इस्तेमाल किया है, जिसे आवाम और जो लोग हैं वो खूब पसंद कर रहे हैं, और इस आर्ट सिटी गैलरी में आके इनके फ़नपारों की जो है देखने वाले जो है इनके फ़नपारों की जो है तारीफ़ें कर रहे हैं। ये नुमाइश जो है वो 4 रोज़ तक जारी रहेगी, जिसे लोग आकर जो है यहाँ पर देखेंगे। और जो 4 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये फ़नपारे तैयार किए हैं, मुख्तलिफ़ रंगों से मुख्तलिफ़ कलर्स थीम का इस्तेमाल करके ये तैयार की गई है, जिसे लोग जो है खूब पसंद कर रहे हैं। जी, इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।